नासिर और जुनैद को मारा ही नहीं गया, बल्कि उनके साथ वो अत्याचार किया गया कि आज तक हिंदुस्तान में किसी के साथ शायद नहीं किया गया होगा। आप कहते हो सरकार के खिलाफ ना बोले, आप कहते हो किसी बड़े नेता के खिलाफ ना बोले। सरपंच साहब, 2 मुसलमानों ने अब से कुछ दिन पहले एक कन्हैया की हत्या कर दी। जितने लोग यहाँ खड़े हैं हिंदू मुस्लिम, सबसे मेरा ये सवाल है, आप एक सबूत पेश कर दो किसी मुसलमान ने उनकी तरफदारी की हो। हम उस दिन भी मजम्मत करते थे इस बात की, आज भी हम मजम्मत करते हैं। किसी के लिए कोई इजाज़त नहीं है कि किसी को नाजायज़ वो कत्ल करे। एक बात। दूसरी बात सरपंच साहब ये है कि आप कह रहे हो कि भाई सरकार के ख़िलाफ़ कोई ना बोले, किसी नेता के ख़िलाफ़ ना बोले। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, हम किसी नेता के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं बोलेंगे, ना ही हम सरकार के ख़िलाफ़ बोलेंगे। एक कन्हैया जो हमारा हिंदू भाई था, उसकी हत्या हुई तो वहाँ हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, तो वहाँ वो खुद चल करके वहाँ उनकी ताज़ियत के लिए पहुँचे। सरपंच साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक कन्हैया जो नाजायज़ उनको मारा गया, तो वहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं और हमारे 2 भाई नासिर और जुनैद को मारा ही नहीं गया, बल्कि उनके साथ वो अत्याचार किया गया कि आज तक हिंदुस्तान में किसी के साथ शायद नहीं किया गया होगा। आप कहते हो सरकार के खिलाफ ना बोले, आप कहते हो किसी बड़े नेता के खिलाफ ना बोले। क्या मैं आपसे ये सवाल नहीं कर सकता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सरकार का इतना हक नहीं बनता कि हमारे 2 भाई चले गए और चले नहीं गए, बल्कि आप ही अभी बता रहे थे एक साथी कि उनको मार करके पुलिस के हवाले करने के लिए लोग ले गए, जिन्होंने भी उनको मारा है। तो पुलिस का तो ये काम था ना कि कम से कम उनको अपने कब्जा में तो ले लेती, ताकि हमारे भाइयों का चेहरा तो हमें देखने के लिए मिल जाता। उनके बच्चे, उनके मासूम जो बच्चे रह गए, उनको शकल तो बाप की देखने को मिल जाती कम से कम। ये तो हो सकता था ना सरपंच साहब। लेकिन पुलिस ने, आप कह रहे हो कि हरियाणा की पुलिस हमें कुछ नहीं करने देती, कांग्रेस राजस्थान की पुलिस उनके ऊपर दबाव डाल रही है। आप ये भी तो आवाज़ उठा सकते हो कि जब पुलिस के हवाले मरे हुए को करने के लिए गए थे वो, तो कम से कम पुलिस अपने कब्जा में ले लेती। हम अपने भाइयों का आखिरी दीदार तो कर लेते, अपने भाइयों का आखिरी, अपने बच्चों को दीदार तो करा देते। लेकिन अजीब बात है सरपंच साहब, आपकी बात सराखों पर है और फिर वहाँ यहाँ राजस्थान की सरकार ने एक भाई की जान गई, 1 करोड़ रुपया का ऐलान किया। सरपंच साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मुसलमान का खून इतना आसान है, इतना बेकीमत हो गया कि 2 की कीमत 20-20 लाख 40 लाख रुपया? एक हिंदू भाई जाता है, उसके खून की कीमत 1 करोड़ रुपया। 2 मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार किया जाता है। आपकी सरकार 40 लाख रुपए देकर हमें बचाना चाहती है। सरपंच साहब, हाथ जोड़ के और यह हमें सुना है, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं सरपंच साहब, हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने यह हत्या की है, जिन लोगों ने घिनौना काम किया है, इनको जल्द से जल्द इनको फांसी का हुक्म हो जाए, इनको अरेस्ट किया जाए और हमें जो इंसाफ हमारा है, जो हमारे जाबिर भाई और गांव के इलाके के और सारे हिंदुस्तान के मुसलमान लेकर बैठे हैं, हमें जल्द से जल्द वो इंसाफ मिल जाए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, सरपंच साहब आप सुन लीजिए, सरकार सुन लीजिए और कोई बड़ा आदमी सुन लीजिए, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपने भाई के कांधे से कांधे मिलाकर इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।